यहाँ पर देख सकते हैं आज हमारे पास ये स्टेबलाइजर रिपेयरिंग होने आया हुआ है। और इसमें ये देखिएगा जो ये हमारा सर्किट है, इस तरीके का इसमें सर्किट इंस्टॉल है और इसमें 4 रिले लगी हुई हैं और इस तरीके का सर्किट इंस्टॉल है। कस्टमर ने बताया कि जो ये स्टेबलाइजर है ये आउटपुट नहीं दे रहा है, तो चलिए आज हम इसी को रिपेयरिंग करते हैं। सबसे पहले इसकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं सीरीज में लगाकर, क्या हमारा स्टेबलाइजर आउटपुट नहीं दे रहा है या फिर कोई और दिक्कत है। ये इसकी इनपुट वाली लीड है, यहाँ से हम इनपुट देंगे और पीछे सॉकेट लगा हुआ है, वहाँ से हम आउटपुट लेंगे। चलिए अब हम अपने स्टेबलाइजर को मेंस 220 के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इसे सीरीज से कनेक्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर रिले की चैटरिंग की आवाज़ आई होगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिली है। ये हमारा वोल्ट मीटर है, इस पर हमारी आउटपुट नहीं आई है। ये हमारा सीरीज का बल्ब ग्लो हो चुका है और हमारा स्टेबलाइजर की जो रिले है वो भी हमारी चैटरिंग कर रही है, बट हमें कोई आउटपुट नहीं मिली है। तो यहाँ पर देखिएगा जो हमने आउटपुट का वायर लगाया हुआ है ये हमारा न्यूट्रल का है, न्यूट्रल से कनेक्ट है और ये हमारा फेस है। तो इस वायर को इस तरीके से निकाल लेंगे और सबसे पहले जो ये हमारी मेन लीड है यहाँ से हमने इनपुट दी हुई है, यहाँ से हम चेक करेंगे क्या हमारे स्टेबलाइजर में इनपुट जा रही है। यहाँ पर हम चेक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 150 के करीब आउटपुट मिल रही है। ये हमारा सीरीज का बल्ब है इसीलिए हमें 150 के करीब मिल रही है। अगर इसको हम डायरेक्ट लगाए होते तो दोस्तों यहाँ पर हमें 230 के करीब आउटपुट मिलती है। तो कहने का ये मतलब है जो इसकी मेन लीड है ये दोस्तों सही है, आउटपुट की फॉल्ट है। अब आउटपुट की फॉल्ट है तो इसकी आउटपुट की रिले दोस्तों ये होती है, ये हमारी आउटपुट की रिले है और ये हमारी हाई कट ऑफ की रिले। सबसे पहले हम आउटपुट की रिले पर दोस्तों ये वायर लगाकर देखेंगे क्या हमारी आउटपुट आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें आउटपुट 210 के करीब मिल रही है। हमने स्टेबलाइजर में सीरीज के माध्यम से 150 लाइट दी हुई है और स्टेबलाइजर ने दोस्तों उस वोल्टेज को बढ़ाकर 210 यहाँ पर कर दी है। दोस्तों यहाँ पर हमें मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों 150 और यहाँ पर दोस्तों 110। दोस्तों यहाँ पर हमारी इनपुट गई और इन रिले के माध्यम से उस वोल्टेज को दोस्तों इस स्टेबलाइजर ने बढ़ाकर 110 कर दिया है। कहने का ये मतलब है स्टेबलाइजर ओके है। आउटपुट की रिले पर दोस्तों यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल रहे हैं, हमारा स्टेबलाइजर ओके है। और जो ये हाई कट ऑफ वाली रिले है ये हमारी वर्क नहीं कर रही है। तो दोस्तों ये काम क्यों नहीं कर रही है दोस्तों, अगर हम इस रिले को हटा देते हैं तो दोस्तों ये हमारा जो हाई कट ऑफ वाला सिस्टम होता है ये हमारा हट जाएगा। जब हाई वोल्टेज आ जाएंगे तब हमारा स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक बंद नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए इस फॉल्ट को अब हम सुधारते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने सर्किट की तरफ। यहाँ पर देखिएगा जो ये हमारा सर्किट है इसी में दोस्तों कुछ दिक्कत है। जो ये हमारी रिले है इनकी सारी पॉइंटों को मैंने चेक कर लिया है, इसके सारे पॉइंट ओके हैं, प्रॉपर रीडिंग आ रही है और ये हमारी चारों के चारों रिले ओके हैं। ये जो हमारी हाई कट ऑफ वाली रिले ये भी हमारी ओके है। तो आइए देखते हैं इस सर्किट में क्या फॉल्ट है। सबसे पहले इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें 1 2 3 4 हमारे BD 139 लगे हुए हैं, 4 रिले लगी हुई हैं। दोस्तों ये एक BD 139 एक रिले को कंट्रोल करता है। इसमें एक दोस्तों इनपुट का होगा, एक आउटपुट का होगा, एक रिले नंबर 1 का होगा और एक हाई कट ऑफ का होगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो ये हमारे 3 रिले हैं ये तो हमारी वर्क कर रही हैं, हमारे वोल्टेज को बढ़ा रही हैं और कट ऑफ भी लग रहे हैं। जो हमारी हाई कट ऑफ वाली रिले है ये हमारी वर्क नहीं कर रही है। तो इसमें का एक दोस्तों जो ये हमारा BD 139 ट्रांजिस्टर है ये दोस्तों हमारा खराब है। जो हाई कट ऑफ का ट्रांजिस्टर है वो दोस्तों हमारा खराब है। तो हम इसमें से कौन सा हाई कट ऑफ के लिए ट्रांजिस्टर है ये हम देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर रिले पर देखिएगा, रिले पर हमारे 2 पॉइंट आए हुए हैं। ये एक पॉइंट दोस्तों हमारा कॉमन है, इसको हमें छोड़ देना है और ये दोस्तों जो हमारा रेड वाला वायर निकला हुआ है इसको हमें देखना है कि ये किस पॉइंट पर गया हुआ है। यहाँ से देखिएगा ये यहाँ से आया हुआ है और ये रेड वायर यहाँ से आया हुआ है और यहाँ से होते हुए ये यहाँ पर निकला हुआ है और ये यहाँ पर 1 2 3 4 चौथे नंबर पर लगा हुआ है। अब इस पीसीबी को हम इस तरीके से पलट लेंगे। कैमरे को थोड़ा जूम करते हैं इस तरीके से। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हमारा हाई कट ऑफ का पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ से एक जंपर है ये और ये जंपर यहाँ से आया हुआ है, ये हमारे यहाँ पर BD 139 लगा हुआ है। सबसे पहले हम इस ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 400 की रीडिंग, यहाँ पर हमें मिल रही है 800। ये ट्रांजिस्टर हमारा हो गया। अब हम सारे जो हमारे 3 ट्रांजिस्टर बचे हैं उनको भी हम चेक कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 100 के करीब रीडिंग आ रही है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये तो ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, बट ये हमारा हाई कट ऑफ रिले का दोस्तों ट्रांजिस्टर नहीं है, बट ये दोस्तों शॉर्ट दिख रहा है। तो चलिए इस ट्रांजिस्टर को चेंज कर देते हैं और जो ये हमारा हाई कट ऑफ का ट्रांजिस्टर है इसे भी हम चेंज कर देते हैं। इन दोनों ट्रांजिस्टर को चेंज करने के बाद हम फिर से अपने स्टेबलाइजर की टेस्टिंग करके देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्रांजिस्टर को और ये जो हमारा हाई कट ऑफ वाला ट्रांजिस्टर था, इन ट्रांजिस्टरों को दोस्तों मैंने चेंज कर दिया है, यही हमारे खराब थे। अब यहाँ पर आप देखिएगा आउटपुट की रिले पर, हाई कट ऑफ वाली रिले पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें आउटपुट मिल रही है। हमारा स्टेबलाइजर कंप्लीटली ओके हो चुका है। अब चलिए एक बार हम इस स्टेबलाइजर को वेरिएबल से कनेक्ट करके इसके सारे कट ऑफ चेक कर लेते हैं। अच्छी तरीके से लग रहे हैं, चलिए इसे वेरिएबल पर कनेक्ट करते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने इस स्टेपलाइजर को वेरिएबल से कनेक्ट कर दिया है। अब अपने वेरिएबल को हम दोस्तों इस तरीके से घुमाएंगे। आप इस वोल्ट मीटर की तरफ देखिएगा। ये दोस्तों हमारा पहला कट ऑफ, दूसरा कट ऑफ, तीसरा, चौथा। आप देख सकते हैं सारे कट ऑफ हमारे अच्छी तरीके से लग रहे हैं। ये स्टेपलाइजर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में।